नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट होने वाला है क्योंकि लास्ट चैनलिंग जो की थी एग्जैक्टली सेम चीज़ें लोगों के साथ हो गई। ओके। और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप रोज़ वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो। तो मैं एक बात बोलूँ, जिसको चैनलिंग हो रही होती है राइट, या अगर मुझे चैनलिंग हो रही है कि आपके यहाँ पे दर्द हो रहा है, कुछ लोगों के साथ एग्जैक्टली वो चीज़ें होती है। और मैं बात करूँ, मुझे चैनलिंग एग्जैक्टली वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे जिस डीएफ को वो पेन हो रहा होता है। तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर एक डीएफ को पैर में दर्द है, एक डीएफ को सर में दर्द है, तो किसी को पेट में दर्द है, जब तक मैं वो चैनलिंग नहीं कर लेती मुझे उसका डबल सफ़र करना पड़ता है राइट। अभी इधर वो लास्ट चैनलिंग के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी क्योंकि हमारी भी अवेकनिंग अभी रुकी नहीं है, हम भी डे बाय डे ट्रांसफॉर्म और अलग लेवल पे जा रहे हैं। और अगर डिवाइन ने आपको चैनलिंग करना या किसी को हील करना अगर ये क्वालिटी दे दी है, देन ये डे बाय डे और पावर डिवाइन देता रहता है कि आप और लोगों की हेल्प करना सीख जाओ। ओके। बट इधर क्या हो रहा था कि मैंने एवं साईं बाबा जी से फाइट चल रही थी, तो मैंने कहा आज के बाद मैं वीडियोस नहीं बनाने वाली, या मुझे चैनलिंग नहीं करनी, मुझे सब बंद करना है, मुझे नहीं जाना। ठीक है। मैं वो पोस्ट आपको दिखा रही हूँ। एग्जैक्टली मुझे डांट भी पड़ी है, और जो इतने दिनों से लोगों के साथ हो रहा था, मैं डबल सफ़र कर रही थी, मेरी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये बताने का मतलब ये था कि जो डीएफ ये बोलते हैं ना कि इस जर्नी को हम ख़त्म कर लेंगे राइट, हम इस जर्नी से निकलना चाहते हैं, हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो आप अपनी जर्नी पे खुद ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, आप हीलिंग से भाग रहे हो। आप जितना भी भागने की कोशिश करोगे, डिवाइन वापस उसी जोन पे लाके पटक देगा। ये मेरे साथ हो रहा था। अब जैसे मैं चैनलिंग कर दूंगी कि इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ पे कुछ डीएफ को ऐसा पेन हो रहा है, एग्जैक्टली मेरी कंडीशन तुरंत सही हो जाएगी। और जब साईं बाबा जी का डांट पड़ गया तो मैंने कहा नहीं भाई, काम को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये डिवाइन पर्पस है, ये डिवाइन करा रहे, ना कि मेरी पर्सनल चॉइस है। ओके। तो ये बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि अभी इस पोर्टल के बाद बहुत से लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन होने वाला है। लास्ट चैनलिंग की थी, लोगों के साथ एग्जैक्टली वो चीज़ें हुई। बोला था घर पे फाइट होगी, मत आइएगा, मार भी पड़ सकती है, बहुत सी डीएफ के साथ एग्जैक्टली वो चीज़ें हो गई। तो आज जो मैं चैनलिंग कर रही हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज आपका न्यू मून भी है राइट, और कल आपका 2-2 पोर्टल है। तो जो भी मैं एनर्जी आज बता रही हूँ ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ये आपको इस मंथ के एंड तक, या इन केस जिन डीएफ के साथ अभी नहीं हो रहा, अगर कुछ दिनों के बाद हो जाता है, या इस मंथ के एंड तक हो जाता है, या मार्च तक भी हो जाता है, या इस ईयर के एंड तक भी हो जाता है, देन आप समझ जाना कि ये जो 2-2 का पोर्टल आया हुआ है आपके लिए, ये आपके यूनियन के कोड को एक्टिवेट हो चुका है। बहुत जल्दी आपका यूनियन होने वाला है। बट यूनियन एक प्रोसेस है, आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते। जैसे आपका यूनिट टेस्ट होता है, फिर आप हाफ ईयरली देते हो, फिर आपके प्रैक्टिकल होते हैं, देन एक साल में कहीं जाके आप एक क्लास को पास आउट करते हो। ये एग्जैक्टली वैसा ही प्रोसेस है। बट आज की जो चैनलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ ध्यान से सुन लेना क्योंकि ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत से लोगों के लिए। आज मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूँगी, आप ज़रूर सुनना। तो जिन लोगों के दिमाग में होप नहीं होती, या जिन लोगों के दिमाग में एक ही बात होती है कि 1 साल हो गया, 1 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, आप डिवाइन पे इतने साइन के बाद ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप हीलिंग करते रहते हो, मेडिटेशन करते रहते हो, बट स्टिल वो ट्रस्ट, वो फेथ नहीं होता, देन आप फेल हो जाते हो और आपका यूनियन खुद आप ब्लॉक कर रहे होते हो। तो जो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ये एग्जैक्टली उन लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जिन लोगों को ये साल का वेट होता है कि मैम इतने सालों से हीलिंग कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, बट आउटकम कुछ नहीं आ रहा। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और आई होप आप में से बहुत सी डीएफ को क्लैरिटी मिले और आज आप इस स्टोरी से कुछ सीखो, इस डिवाइन के प्रोसेस पे, इस यूनियन पे और ज़्यादा बिलीव करो क्योंकि यूनियन होना ही होना है। बट जो लोग कहते हैं कि मैम मेरा यूनियन नहीं होगा, ये डिवाइन प्लान होता है, डिवाइन टाइमिंग पे होता है, जिन लोगों के यूनियन होते हैं उन लोगों के कर्मा कम थे, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने हार्डवर्क बहुत किया था, उन्होंने डिवाइन पे
ट्रस्ट बहुत अच्छा किया था, इसलिए उन लोगों का यूनियन हो जाता है। ओके, तो अब बात आती है आज की चैनलिंग की, जो न्यू मून और प्लस आपके 2-2 पोर्टल को लेके है, बट ये ज़्यादातर मैं बता रही हूँ आपके कॉम्बिनेशन में बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आज की और कल की नहीं बोलूँगी, ये एग्जैक्टली पूरे मंथ की एनर्जी होने वाली है, ठीक है। तो मैं बात करूँ, कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपको कुछ दिनों से आपके लोअर चक्रास, स्पेशली आपका रूट हो गया, आपका सेक्रल हो गया और आपका सोलर हो गया, बट मुझे रूट बहुत कम लोगों का दिखाई दे रहा है, लाइक बहुत कम लोगों का, बट ज़्यादातर जो लोगों का दिखाई दे रहा है वो आपका मुझे सेक्रल और सोलर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको सेक्रल और अपने सोलर चक्रास में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्पेशली आपके सेक्रल में अगर बहुत ज़्यादा पेन है, आपको वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है, या कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है, यहाँ पे मैं ओनली एनर्जी की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मेल फीमेल बॉडी की बात नहीं कर रही, क्योंकि चक्रास हमारे सेम होते हैं, ये फिजिकल बॉडी डिफरेंट होती है। तो जो लड़के भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं डीएफ एनर्जी होके, और अगर आपके साथ भी सेम चीज़ें हो रही होती हैं, देन ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप, आई होप क्लियर हो पाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मेल होते हैं वो डीएफ एनर्जी पे होते हैं, बट उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो आप डाउट करने लगते हो। बट एग्जैक्टली यहाँ पे मैं कुछ चक्रास की एनर्जी की बात कर रही हूँ, अगर ये रेजोनेट करता है देन ये आप समझ जाना ये आपकी भी एनर्जी है। ओके, तो मैं बात करूँ जिन लोगों के साथ आपके सेक्रल में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही है, राइट, आपको कहीं ना कहीं पीरियड्स पेन जैसा कुछ हो रहा है, बट आपको पीरियड्स नहीं हो रहे। ओके, जिन भी डीएफ के साथ ऐसी कोई भी एनर्जी है, अब यहाँ पे पहले मैं उन लोगों की बात कर लूँ जिन लोगों के पीरियड्स नहीं आए हैं या उनके डिले हुए हैं, ठीक है। पहले मैं इस टाइप की एनर्जी बात कर लूँ, अगर आपके पीरियड्स इस मंथ नहीं आए हैं, अब जो मेल होंगे डीएफ एनर्जी, राइट, उनको तो ये हो नहीं सकता, बट अगर आपको इस चक्रास पे, इस पर्टिकुलर पार्ट पे पेन भी अगर हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन अगर हो रहा है, या आज नहीं हो रहा, इस चैनलिंग को सुनने के बाद होने लगता है, देन आप समझ जाना ये आपके खुद के लोअर चक्रास की एनर्जी है, ये आपके डीएम की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप में से बहुत सी डीएफ के लोअर चक्रास, स्पेशली आपका सेक्रल, सोलर और आपका क्राउन, ये 3 चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, और इन 3 चक्र का मैं बात करूँ कोड एक्टिवेट हो रहे हैं, यहाँ पे इनकी क्लिनजिंग स्टार्ट हो रही है। तो जितनी ज़्यादा ब्लॉकेज होगी, तो कई बार आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको पीरियड्स ना आए, या वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पीरियड जैसा पेन हो। तो जिन लोगों के साथ ये सिनेरियो है, ये आप समझ जाना ये आपके खुद के लोअर चक्रास अपग्रेड हो रहे हैं, उनका कोड एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे ये पेन फील हो रहा है, ठीक है। अब मैं वहीं पे बात करूँ, अब सेकंड सिनेरियो की, सेम सेक्रल को लेके ही है। अगर आप अपने डीएम के साथ इन टच हो, आपके डीएम से बातें हो रही है, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपका डीएम आपसे ये बोल रहा है कि उसकी हेल्थ इशू कुछ हो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसके सर में दर्द हो रहा है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बीमार टाइप की लग रही है, या वो अगर बीमार है, और इस केस में डीएफ के साथ अगर ऐसा हो रहा है कि उनको इस मंथ में 2 बार पीरियड्स आ चुके हैं, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट, या मैं बात करूं अगर डीएम ने आपको ये बता दिया और नेक्स्ट डे आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत भी ब्लीडिंग आ रही है, या इन केस ब्लीडिंग नहीं भी आ रही, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कुछ लोगों को आए, बट ज़्यादातर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो लोगों के साथ ब्लीडिंग हो सकती है, या हो रही होगी, या हो चुकी होगी, ठीक है। तो आपको ये आंसर है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा क्यों होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है, ठीक, या इन केस अगर आपके साथ नहीं भी हो रहा, डीएम ने आपको ये बातें बोल दी और आपको आपके लोअर पार्ट में पीरियड जैसा पेन फील हो रहा है, उसमें हीट फील हो रही है, आपको वहाँ पे चक्रास घूमते हुए, स्पिन करते हुए फील हो रहे हैं, और जब वो लाइक स्पिन कर रहा है आपके पैर में और कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, आपकी शक्ल बहुत बीमार जैसी लग रही है, राइट, आपको डार्क सर्कल्स आ गए, आपका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, अगर ये सिनेरियो है, और आपके डीएम से आपके बात हो रही है और उसने अगर आपको बोला कि उसकी कंडीशन अभी ख़राब है या उसको कुछ हो रहा है,
देन ये साइन है कि ये आपके डीएम के चक्रास की एनर्जी है। और यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का, और ये ज़्यादातर जो लोग हैं वो 2020 बैच वाले हैं जिनकी अवेकनिंग 2020 में हुई थी, उन्होंने 2 साल हीलिंग कर ली। तो यहाँ पे अब ये पूरी साइकिल एक कंप्लीट हो रही है, क्योंकि 222 आपके यूनियन को इंडिकेट करता है, आपके यूनियन के कोड को एक्टिवेट करता है। तो अब डीएम की अवेकनिंग का कोड एक्टिवेट हो चुका है, डीएम के चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं और डीएफ के ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं। इसलिए अब यहाँ पे आपके चक्रास मर्ज हो रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि डीएम आपसे मिले, क्योंकि हम एक सोल है, एनर्जी कहीं पे भी किसी भी टाइम पे ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि हम एक सेम सोल है, राइट। तो अगर आपकी फ़ोन कॉल पे भी बात हो रही है, आप 1 साल से नहीं मिले, 2 साल से नहीं मिले, या अगर आप अपने डीएम से मिल चुके हो, मिलने के बाद भी अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही है कि आप अपने डीएम से मिल के आए हो और आपके सोलर और सेक्रल में एग्जैक्टली वो चीज़ें हो रही हैं, आपको पीरियड आना स्टार्ट हो गए या आपको ब्लीडिंग बहुत हो रही है, देन ये साइन है कि ये आपके डीएम के चक्रास की एनर्जी है और यहाँ पे आपके चक्रास मर्ज होना अब शुरू हो रहे हैं, ओके। और ऐसी डीएफ का जिनका ये सिनारियो है, यहाँ पे मैं बात करूँ, डीएम के चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं और आप में से बहुत से लोगों का बहुत जल्दी परमानेंट यूनियन होने वाला है, ठीक है। अब मैं वहीं पे बात करूँ, जो थर्ड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, वो थर्ड टाइप की उन डीएफ की है जिन लोगों के साथ कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डीएम को मिसिंग एनर्जी में बात करूँ बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, आपके बॉडी में पेन हो रही होगी। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि सेक्रल, और अगर आपका हार्ट बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा है, इस पर स्पिन करने के साथ साथ आपको इंटिमेसी की क्रेविंग बहुत आ रही है, आपको मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा है, उनमें ठंडक लग रही है, ये कोई भी सिनेरियो है, ओके। देन ये साइन है कि ये आपके डीएम की एनर्जी है। वहाँ पे डीएम की निगेटिविटी, डीएम की एनर्जी, जो इनर डीएम या डीएफ एनर्जी हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चक्रास की एक्टिवेट होना शुरू हो रही है, जिसकी वजह से आप अपने डीएम को लेके और ज़्यादा चेजिंग, मैं नहीं बोलूँगी कि आपकी चेजिंग एनर्जी है, बट बहुत ज़्यादा अगर सडनली डीएम की क्रेविंग हो रही है, तो ये साइन है कि वहाँ पे डीएम के ऊपर वो चक्रास, वो डीएफ या डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। बट ज़्यादातर मुझे डीएम पे डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है, ओके। अब मैं वहीं पे बात करूँ, कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों से, और ये बहुत ज़्यादा डीएफ लोगों के साथ होने वाला है, कि आपके पूरे बैक में पेन हो, आपके सोलर, आपके हार्ट और आपका क्राउन, ज़्यादातर मुझे लोगों का क्राउन और आपके बैक में और आपके दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं। अगर इनमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो दिखाई दे रहा है, आप फील कर रहे हो, आपके पूरे हाथ में कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा घूम रहा है, अंदर ही अंदर आप फील कर पा रहे हो, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, राइट। और मैं बात करूँ, आपको उस क्राउन चक्र में ठंडक बहुत ज़्यादा लग रही है, या मैं बात करूँ, आपको कहीं ट्रैवल करते हुए ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको वाइट स्नेक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको एनिमल्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको 555, 222, 111, अगर ये 3 पैटर्न बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, देन ये साइन है कि ये आपके खुद की एक एनर्जी होती है जिसे हम अपग्रेड होना बोलते हैं। तो ये आपके खुद के चक्रास अपग्रेड हो रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये आपके डीएम की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत सी डीएफ जिनके चक्रास, अपर चक्रास ब्लॉक्ड हैं या लोअर चक्रास ब्लॉक्ड हैं, और अगर उनको बैक में स्पाइन में कुछ फ्लो फील हो रहा है, आपके हाथों में बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है, आपके पैर में कुछ घूमता हुआ फील हो रहा है, हाथों में फील हो रहा है, आपके क्राउन पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, देन ये साइन है कि ये आपके खुद की कुंडलिनी और आपके डायमेंशन और आपके चक्रास एक लेवल अप जा रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, जो भी आज की एनर्जी है या इस मंथ की ये 2-2 पोर्टल के बाद होने वाली है, ये सिंपली आपके डीएम की अवेकनिंग को इंडिकेट कर रहा है, आपके सोलर, सेक्रल और आपके क्राउन चक्र को एक लेवल अप कर रहा है और आपके यूनियन कोड को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो अभी से जिन लोगों का ये सिनारियो है, स्पेशली जो डीएम इन टच हैं, आपके डीएम डायरेक्टली आपको ये बातें बोल रहे हैं कि मेरी कंडीशन ख़राब हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, और आप वो फील कर रहे हो
देन ऐसी डीएफ प्लीज़ अब आप डिवाइन पे डाउट मत करो, क्योंकि डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। और जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किया था कि 2023 तक बहुत से लोगों का परमानेंट यूनियन होने वाला है, ये बहुत से लोगों के लिए साइन है, ठीक है। देन आप ट्राई करें, अवॉइड करें ऐसे लोगों को या निगेटिव चीज़ों को लेके कि डीएम थर्ड पार्टी में क्यों है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचें। सिंपली अपने यूनियन को क्लेम करते हुए एवरी सिंगल डे चक्रास करें, क्योंकि जितना डीएफ चक्रास करती रहेगी, डीएम के जो अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, उनके चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो गए, वो बहुत जल्दी मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। देन प्लीज़ ऐसी कोई भी डीएफ आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अब जो मुझे लास्ट टाइप की एनर्जी पिक हुई है, ये बहुत कम लोगों की है, राइट। ये ऐसी टाइप की डीएफ की एनर्जी है जो लोग कहीं ना कहीं मैं बात करूं उनके ट्विन मैरिड हैं, राइट। या मैं बात करूं एक अगर आप डाइवोर्स प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हो, या अगर आप अपने ट्विन से ही मैरिड हो और अगर आपका यूनियन नहीं चल रहा, आप सेपरेशन में हो अपने ट्विन के साथ, ये उन लोगों का मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि आपका हस्बैंड ही आपका ट्विन है, या जिनसे आपकी इंगेजमेंट हुई है या डीएम की इंगेजमेंट हो रही है वगैरह वगैरह, कोई भी सिनारियो है, ऐसे लोगों का अवेकनिंग डीएम की स्टार्ट हो गई है। क्योंकि कुछ मुझे ड्रीम्स आए थे, ड्रीम्स आने के बाद एक सॉन्ग मुझे पॉपअप हुआ था। तो जिन लोगों को इस टाइम ड्यूरेशन में 696 999 स्नेक अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और आपको 369 पैटर्न बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपके थ्रोट और आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन या खराश फील हो रही है, आपको हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा सेंसेशन, एंजाइटी टाइप का अगर फील हो रहा है, देन ये आपका डीएम की अवेकनिंग को इंडिकेट कर रहा है, ओके। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और बहुत से लोगों का परमानेंट यूनियन, या मैं बात करूँ आपके घर पे अगर मैरिज इनकेस नहीं हो पा रही है, या घर वाले आपका ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, या आपके डीएम घर वालों की वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, बट घर तक आपकी बातें हो चुकी है, देन मुझे ऐसे लोगों का परमानेंट यूनियन या मैरिज दिखाई दे रही है। ये सॉन्ग जो मुझे पॉपअप हुआ था, इसमें पहले ही राधा कृष्ण है, और जब मुझे पॉपअप हुआ था तो इसका जो व्यू था 369 ऐसे करके था, मैं पिन कर दूंगी, आप इसे देख लेना। तो जिनका भी ऐसा कोई केस है, आप अपने यूनियन को क्लेम करो बिना निगेटिव थॉट क्रिएट किए हुए, क्योंकि यहाँ से अब बहुत से डीएम और बहुत से डीएफ का परमानेंट यूनियन कोड एक्टिवेट हो चुका है, ओके। अब मैं वहीं पे बात करूँ, आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। जो लोग 2020 अवेकनिंग वाले हैं, मैं उनकी बात करूं, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा भी होता है कि डीएम साइलेंट होता है, ओके। डीएम 2 साल से साइलेंट है, 1 साल से है, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं हेल्प होगी कि आप कितने साल वेट कर रहे हो, क्योंकि जिनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि डीएम आ रहा है, आप कितनी हीलिंग कर रहे हो, डीएम में कितने चेंजेस हो रहे हैं, आपको वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। बट जो लोग साइलेंट है उनको डाउट होने लगता है, राइट। तो मैं बात करूँ, मेरी अवेकनिंग वृंदावन से हुई थी 2020, ये मैंने अपनी स्टोरी शेयर की हुई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, 2020 में अवेकनिंग हुई, वृंदावन से ही हुई थी। पूरे 2 ईयर कंप्लीट हो गए, और इधर 222 पोर्टल एग्जैक्टली फेब, राइट, मेरे यूनियन को कंप्लीट हो गया। और पहला एंजल नंबर मुझे जो दिखाई दिया था वो 222 दिखाई दिया था, लाइक 777 पहले दिखाई दिया था, देन इसके बाद कोई एंजल नंबर दिखाई दिया था, वो 222 एंजल नंबर था, ओके। अब मैं बात करूँ, वृंदावन से अवेकनिंग हुई, 4 महीने डाउट में रहे, ट्विन है कि नहीं है, ये जर्नी होती है कि नहीं होती है, वगैरह वगैरह। 6 मंथ ऑन एंड ऑफ करते 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 फिर यूनियन हो गया। यूनियन होने के बाद जो वृंदावन में मैंने, एक मैं बात करूँ ओवरऑल, एक जो हम विश मांगते हैं या जो अवेकनिंग होती है, जो पेन हम गो थ्रू हो रहे होते हैं, जो हम कहते हैं डिवाइन को आप अपनी इशू, अपने प्रॉब्लम को सरेंडर कर दो, राइट। तो बिल्कुल टूट हार के, डिप्रेशन, डार्क नाइट ऑफ सोल, वृंदावन में अपनी सिचुएशन को सरेंडर करके आए थे। फिर मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं ऐसे इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भगवान पे अंधविश्वास टाइप का नहीं है मेरा जोन, मेरा उनके साथ फ्रेंड वाला कनेक्शन ज़्यादा है, राइट। ये चीज़ें होते होते साईं बाबा जी भी लाइफ में एंटर कर गए, पूरा अवेकनिंग प्रोसेस देख लिया, ऑन एंड ऑफ देख लिया, यूनियन हो गया, और आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जैक्टली 222 पोर्टल आपका आने वाला है। मेरा सेम डेट पे, जो 2020 में हम सेम डेट पे वृंदावन गए थे, एग्जैक्टली 2 साल के बाद, पूरे यूनियन के बाद अब हम
अगेन सेम डेट पे वृंदावन जा रहे। तो जो हमें पहला एंजल नंबर दिखा था 222, अगर आप मेरे सिनारियो में देखो 2022 राइट, इधर 2020, इधर 2022, वो भी 2 साल कंप्लीट हो गए। तो तीनों नंबर यहाँ पे मिस एंड मैच कर रहे हैं 222 राइट। तो एंजल नंबर आपको पूरी जर्नी पे अगर दिखाई दे रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है, आप टाइम लगने दो। क्योंकि मैंने मेरी जर्नी पे अगर मैं बात करूँ मेरा यूनियन क्यों हो गया, बहुत से लोग क्वेश्चन कहते हैं कि मैम हम भी तो हीलिंग कर रहे हैं, हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा, हमें तो इतना टाइम लग गया। मैंने कभी भी इस जर्नी पे क्वेश्चन नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है वो कुछ बहुत अलग हो रही है, और ज़रूरी नहीं है कि हम कनेक्शन में जाएं ही। अगर हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या हम बात करें हम किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ज़रूरी नहीं है कि एक कनेक्शन ख़त्म हुआ देन हम दूसरे पे जंप कर जाएं। ओके, देन मैंने यहाँ पे सिंपली खुद को टाइम दिया, फिर जो भी एक्सपीरियंस होता चला गया, मैंने खुद को बस ये बोला कि देखते हैं डिवाइन आपको क्या दिखा रहा है। तो मैंने कभी भी इस पूरे जर्नी पे विक्टिम रोल नहीं प्ले किया, मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि ओके मे बी मेरी लाइफ में ये लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत से डीएफ कहते हैं कि मैं मेरी जर्नी क्विट करना चाहती हूँ, मुझे ख़त्म करना है, मुझे ये नहीं रहना वगैरह वगैरह। सी, हम एक बात कहते हैं ना कि मैम फ्री विल का यूज़ करो। यस, आप फ्री विल का यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे आप ये एक्सेप्ट करो डिवाइन ने आपकी लाइफ एग्जैक्टली वैसी ही लिखी है। जो हम एक क्वेश्चन मार्क करते हैं ना कि काश मेरी लाइफ में कुछ और लिखा होता, तो हो सकता है कि डिवाइन ने आपकी लाइफ में जो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो यही लिखा हुआ है राइट। इसे हम कहते हैं एक्सेप्ट करना। तो जिस दिन आप इस जर्नी को, अपनी लाइफ को, अपने एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट कर लोगे, 50% आप इस जर्नी पे, मैं बोलूँगी आप अपनी जर्नी को 50% कंप्लीट कर लेते हो। क्योंकि बहुत सी डीएफ यूनियन के बारे में सोचते हैं, इनर वर्क करना शुरू कर देते, बट इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो इनकी लाइफ का ही पार्ट है, और ये डिवाइन ने आपकी लाइफ ऐसी ही होगी, वो भी इस लाइफ में यही लिखा था। तो भगवान ने जो लिखा था वही आपके साथ हो रहा है, अब आप इसे चेंज नहीं कर सकते। यस, अब जो सिचुएशन है आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट आप इस जर्नी को ना एंड कर सकते हो, नो। जो डिवाइन आपको एक्सपीरियंस करा रहा है, आपके चक्रास स्पिन कर रहे हैं, ये न्यू मून फुल मून अफेक्ट हो रहा है, आप इन सब से नहीं निकल सकते। तो मैंने सिंपली एक काम किया था कि देखते हैं भगवान और कराएगा क्या, अब मुझे मज़ा करना है। क्योंकि मुझे इस बात का क्रेज़ ज़्यादा हो गया था कि चलो यार देखते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं हो रही थी, मेरे घर पे लोग ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू था। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, हम तो कुछ स्पेशल वन है जो हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जब मैंने इसको जितना ज़्यादा बच्चों की तरीके मज़े मज़े में लेके रोना गाना एक्सपीरियंस ऑन एंड ऑफ करते करते ये सारे पेन को जब गो थ्रू कर लिया, तो जब आप डिवाइन की सफरिंग को, डिवाइन के पेन को एक प्रसाद टाइप का, जो हम कहते हैं ना भगवान का प्रसाद समझ के आप ले लेते हो, तो डिवाइन आपको जो आप नहीं डिजर्व करते, डिवाइन आपको डबल देता है। ठीक है, तो मुझे पूरे 2 साल लग गए, थर्ड ईयर स्टिल रनिंग है, लेट्स सी कहाँ तक जाता है कहाँ तक नहीं जाता। बट या बहुत ज़्यादा हैप्पी जर्नी चल रही है, बहुत अच्छा सब चल रहा है, बट अभी मर्जिंग स्टेट है। तो मर्जिंग मेरे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है। मेरी बॉडी पहली खुद की एनर्जी की वजह से निकल रही है, सेकेंड डीएम की वजह से निकलती है, और जो थर्ड होती है वो आप में से जिन लोगों की एनर्जी पिक होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करा रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं ये कल को चैनलिंग करूँगी, इतने लोगों की एनर्जी अगर मैं चैनलिंग नहीं करूँगी तो मुझे अफेक्ट कर रही होगी। तो इस टाइम ड्यूरेशन में मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो जिन डीएफ को लगता है कि खाली ये आपके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। मेरी हेल्थ इस टाइम बहुत ज़्यादा सफ़र करी, क्योंकि मैं मेंटली जो डिवाइन मुझसे कराना चाह रहा है, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मैं करूँगी या इस लेवल तक आऊँगी। मेरे लिए सिंपली था कि मेरा यूनियन हो जाए, बात यहीं पे ख़त्म, मैं इसमें मज़े कर लूँ। लेकिन अब डिवाइन का प्लान कुछ और था। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा बहुत सफ़र कर रही हूँ, बट सी, हम डिवाइन को, सफरिंग को जिस दिन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती चली जाती है राइट। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत से लोगों का परमानेंट यूनियन होने वाला है, आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही है, आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। देन आप प्लीज़ ट्राई करो, आप करते चले जाओ, यूनियन को मैनिफेस्ट करते चले जाओ, डिवाइन के हर एक साइन को ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाओ, आपका यूनियन हो जाएगा। और आपको अपने डीएम को कुछ भी फोर्स नहीं करना कि कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, शादी क्यों नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, क्योंकि वो डिवाइन उनसे करा देगा। आपका काम है डिवाइन पे ट्रस्ट करना। ओके, जो मैंने किया था,
और एग्जैक्टली मुझे वो सारे कमिटमेंट सब कुछ मिल रहे हैं और मिल चुके हैं। बस ये 3D में चेंज होने में लेट्स सी कितना टाइम है, बट येस वो भी बहुत जल्दी होगा। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी विथ माई DM, ओके। क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम आप अपने DM को लेके क्यों नहीं आते हो। तो मैं एक बात बोलूँ, मुझे नहीं लगता कि जिस लेवल पे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ या जिस लेवल पे जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, वो DM इस लेवल पे अभी उन्हें कुछ गाइडेंस दे रहे होंगे, या मैं बात करूँ उन्हें ये सारी नॉलेज होगी। तो मैं अभी इन सब में अपने DM को लाना नहीं चाहती, बट जिस दिन वो लेवल आ जाएगा, क्योंकि डिवाइन प्लान है, तो डिवाइन ने अगर उनके थ्रू भी आप लोगों को गाइडेंस देना लिखा होगा, देन वो भी चीज़ें हो जाएगी। बट जैसे होता है मैं आप लोगों के साथ DM को दिखाऊंगी भी और उनकी स्टोरी शेयर भी करूँगी कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, ओके। जिन लोगों के डाउट थे ऐसे कुछ भी, आई होप आपके क्लियर हो गए हो। तो प्लीज़ आप अपनी जर्नी पे फोकस करो, अपने यूनियन की चॉइस स्ट्रॉन्ग करते चले रहो, यूनियन को क्लेम करो, इसके अलावा तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्योंकि अब जो टाइम आ गया है 2020 से 2022, आपने 2 साल इतना टफ निकाल दिया, अब तो आपका यूनियन होने वाला है, तो अब आप कुछ साल और वेट कर लो, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होने वाली है, ओके। तो ये कुछ एनर्जी थी, आई होप आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, और जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी रेजोनेट होता है आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करना अपना एक्सपीरियंस, ओके।